नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के वियना में मुंबई जैसा हमला, कसाब की तरह भीड़ पर गोलीबारी करता दिखा ISI आतंकी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में सैकड़ों पुलिसकर्मी शहर हुए आतंकवादी हमले में दोषियों को दबोचने के लिए दबिश दे रहे सिटी सेंटर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए हमले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब दर्जन भर लोग घायल हैं। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने बताया कि हमले के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया बंदूकधारी इस्लामी आतंकवादी था, जो इस्लामी स्टेट का समर्थक था। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। आज से शुरू हो रहा चीन की टेंशन बढ़ाने वाला मालाबार नौसेना अभ्यास, भारत समेत ये 3 देश दिखाएंगे ताकत। पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर कायम गतिविधि के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं के बीच मालाबार अभ्यास का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम से शुरू हो रहा है। यह अभ्यास 4 देशों के रणनीतिक हितों के बढ़ते संबंध को दर्शाता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच पहले चरण का मालाबार अभ्यास आज से शुरू हो रहा है, जो शुक्रवार को समाप्त होगा। इन 4 देशों के इस नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। नेपाल में भारत के सहयोग से बनाए गए विद्यालय भवन का उद्घाटन। नेपाल के मध्य नवलपुर जिले में भारत के सहयोग से बनाए गए एक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। नवलपुर जिले के देवचूली में भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 2.583 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता से किया गया है। भारतीय दूतावास काठमांडू, जिला समन्वयन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। बर्फीले ठंड में भी चीन के मंसूबे को नाकाम करेंगे भारतीय जवान। अमेरिका से गर्म कपड़े की पहली खेप पहुंची। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन सेना के मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना कपकपाती ठंड में भी मुस्तैद है। ठंड से बचने के लिए अमेरिका से अत्यधिक ठंड के मौसम में पहनने वाले कपड़ों की पहली खेप मिल गई है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया, अमेरिकी रक्षा बलों से अत्यधिक ठंड के मौसम में कपड़े प्राप्त हुए हैं और वहां हमारे सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार को। पटाखों की बिक्री को लेकर गोपाल राय ने साफ की पूरी स्थिति। बोले, दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखे बेचने की ही है अनुमति। दिल्ली में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नई सड़क पर स्थिति पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली में जितने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं उन पर बैन लगा दिया है। दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की ही अनुमति है। केवल ग्रीन पटाखे ही बने और उनकी बिक्री हो। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। भारत के बाद अब इस देश से चीन की तकरार, इंपोर्ट पर बैन लगाकर बदला लेने की कर रहा तैयारी। अभी तक भारत, नेपाल, ताइवान जैसे देशों से उलझने वाला चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नया विवाद खड़ा करने जा रहा है। यूं तो दोनों देशों के बीच हाल ही के समय में तनाव बढ़ा है, लेकिन अब चीन कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे विवाद और बढ़ने की आशंका है। दरअसल बीजिंग केनबरा के गेहूं के आयात इंपोर्ट पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जौ, चीनी, रेड वाइन, लकड़ी, कोयला, लॉबस्टर, तांबा आदि पर प्रतिबंध लगा सकता है, फिर चाहे उस माल के लिए भुगतान ही क्यों न कर दिया गया हो और माल बंदरगाहों पर पहुंच भी क्यों न गया हो। सूत्रों ने बताया कि यह बैन ऑस्ट्रेलिया के गेहूं पर भी लगेगा, हालांकि इसके लिए तारीख तय नहीं की गई है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। खालिस्तानियों की कमर तोड़ेगी मोदी सरकार। खालिस्तान समर्थक 12 व्यवसायी ब्लॉक। मोदी सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़े 12 व्यवसायियों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रतिबंधित व्यवसायियों में से कुछ को सीधे तौर पर गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ द्वारा संचालित किया जा रहा था। वेबसाइट पर खालिस्तान समर्थक सामग्री थी।
नाम उजागर न करने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंधित लगाने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत में साइबर स्पेस की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, शीतलहर में कंबल बांटने व अलाव की व्यवस्था समय से करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के दौरान गरीब व निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि कंबल बांटने का काम पूरी पारदर्शिता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी जिले में अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसे दिया जाएगा। राज्य के सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग में शीतलहर के राहत कार्य के लिए 19.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कंबल बांटने के लिए प्रत्येक तहसील को 5-5 लाख और अलाव का 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। मंदिर में नमाज का मामला, कोरोना संक्रमित निकला फैजल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। स्थित नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने के आरोप में सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए फैजल खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार की शाम फैजल को तहसील छाता परिसर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह की अदालत तक ले जाया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश कर दिया। फिलहाल पुलिस ने निजी अस्पताल में फैजल को आइसोलेट कराया है। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।